तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 8 के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 17 सितंबर 2024 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। ये एक्स्ट्रा कंटेंट है जो आपको करना है। जैसा कि आप देख रहे हो, इससे पहले की सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। साथ में लास्ट सेशन का मिड टर्म पेपर मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों शिफ्ट के अपलोड हैं विद सॉल्यूशन ऑल सब्जेक्ट। तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर पैटर्न समझ सकते हो और पेपर की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है ABCD इज ए रेक्टेंगल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ABCD एक आयत है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इस डायग्राम के माध्यम से बच्चों हमें आंसर देने हैं इनके। ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, यानी कि एक आयत है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। तो ध्यान से देखो बच्चों, सॉल्यूशन ये एक रेक्टेंगल है यानी कि आयत है, और ये इसका क्या है? डायगोनल यानी कि विकर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे हैं AB किसके इक्वल होगा। ध्यान से देखो, AB ये साइड CD, इसी को बोल सकते हो DC, इसके इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पर लिख दिया गया CD। ठीक है, इसी प्रकार कह रहे हैं कि एंगल BCD, ध्यान से देखो BCD ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा। तो एक आयत में यानी कि एक रेक्टेंगल में जितने भी एंगल होते हैं सभी 90 डिग्री के होते हैं। मतलब एंगल B भी 90 होगा, A भी 90 होगा, D भी 90 होगा और C भी 90 ही होगा। तो कहने का मतलब ये तीनों एंगल के इक्वल होगा। कौन सा एंगल? BCD, यानी कि BCD ये वाला एंगल। इस एंगल का नाम लोगे तो क्या बोलोगे? CDA, यहाँ पर लिखा गया। अगर आप इस एंगल का नाम लोगे तो ध्यान से देखो, क्या बोलोगे? DAB, इसका नाम है, यहाँ लिखा गया। अगर आप इस एंगल का नाम लोगे, ध्यान से देखो, इस एंगल का क्या बोलोगे? ABC, तो यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, या फिर आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, ये एंगल C है। ठीक है, एंगल D लिख सकते हो, कोमा एंगल A लिख सकते हो इसको, फिर कोमा एंगल B लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये तीनों के इक्वल होगा। चाहो तो आप कोई एक लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि AC किसके इक्वल है। AC ये है आपका। ठीक है ना, AC ये क्या है? इसका विकर्ण है। तो एक आयत के दोनों विकर्ण इक्वल होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो ये BD के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर BD लिखा गया, समझ गए। अगला 90 डिग्री का एंगल A लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि एक आयत में सभी एंगल 90 के होंगे, तो एंगल A भी 90 होगा, BCD चारों एंगल 90-90 के होंगे। तो आप कोई सा भी एंगल यहाँ पर लिख सकते हो, चाहे आप B लिखो, चाहे C, चाहे D, चाहे A, आपकी मर्जी है। तो कोई एक लिखना है, 90 का होगा। ठीक है, सभी 90 के होंगे। आगे एंगल BAD ये वाला, इसमें कौन सा एंगल ऐसा प्लस करें कि 180 हो जाए। तो अगर आप इसको प्लस करोगे तब भी 180 हो जाएगा, अगर आप इसको प्लस करोगे इसके साथ तब भी 180 हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल की वैल्यू 90 है, दो को मिलाने पर 180 अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एंगल A में क्या जोड़ देंगे? एंगल, चाहे आप B जोड़ो चाहे D जोड़ो, आपकी मर्जी है, कोई एक जोड़ सकते हो। इसका नाम लिख दिया गया एंगल ADC ये वाला। अगर आप इसे लिख दें तो लिखते हैं एंगल ABC ये वाला। ठीक है, यहाँ लिखा गया। अगला OC किसके इक्वल होगा? OC ये है, तो ये इक्वल होगा किसके? OA के। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लेते OD किसके इक्वल होगा, तो OB के इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखना। तो इसी के साथ ये आंसर कंप्लीट है और वर्कशीट भी कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।